राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी मज़े में होंगे और घर पर अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। लाइन थोड़ी डिफरेंट हो गई पहले से, कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ अलग करना चाहिए, है कि नहीं? ये है मॉर्निंग का टाइम। आज पता है मैं बिल्कुल सो के उठी थी ना, तभी से सोच रही थी कि मैं मुझे गेहूँ निकालने क्योंकि मुझे पीसना करना है गेहूँ। हमारा जब आटा ख़त्म होने को होता है तो उससे मैं 2-3 दिन पहले कर लेती हूँ, और जब तक ख़त्म होने वाला होता है तब तक पिस के आ जाता है। तो जब हम लोगों ने ना पहले जब अपने गेहूं की टंकी भरी थी, जब हमारे गेहूं आए थे, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी आप है ना कैसे निकालते हो इसमें से गेहूं, हमें ज़रा बताना। तो आई थिंक वो लोग सिटी से बिलोंग करते होंगे तो उनको पता नहीं कि गेहूं कैसे निकालते हैं टंकी में से। तो मैं आज गेहूँ निकाल रही थी तो मैंने कहा आप सभी को दिखाती हूँ जिन्होंने नहीं देखा है। तो ये जो है ना नीचे कुंदा आपने देखा होगा, ये इसमें ना स्लाइड की तरह कुछ होता है ये, यानी ऊपर नीचे खिसकाने जैसा। तो इसे ऊपर खिसकाओ तो वैसे ही नीचे से गेहूँ निकलते आते हैं। और अगर आप ये सोचो कि ये ना बहुत सारे गेहूँ निकल आएंगे अगर हम इसे खुला छोड़ दें, तो नहीं। आप जैसे कि मानो कि ये निकलते जा रहे हैं तो अब देखो रुक गए ना ऐसे थोड़ा, तो जितना निकलना होगा उतना निकल जाएगा और फिर रुक जाएगा। अगर आगे के गेहूँ आप हटा दोगे तो वो फिर से निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर बच्चे ऐसा कर देते हैं, मेरे घर में भी कई बार किया है, तनु ने किया है, कुकू ने भी किया है। और पता है गांव में तो, और ये देखिए मैं भी आपको बताती हूँ, इसे ऐसे नीचे खिसका के कस के एकदम, और इसे कुंदे को इसमें फंसा दो। अगर आपको लगता है कि हमारे गेहूँ चोरी हो जाएंगे या फिर कुछ, तो इसमें लॉक की भी व्यवस्था है, आप ताला लगा कर रख सकते हो। हालांकि बिल्कुल मजबूत तो नहीं लगेगा, निकालने वाला तो तोड़ ताड़ के वैसे भी निकाल ले जाएगा, पर घर में से कौन निकालेगा। तो पता है गांव में अधिकतर ये भी होता है कि है ना अनाज ले जाते हैं और दुकान पे, जैसे कि आपके पास पैसे नहीं और आपको कुछ लेकर आना है दुकान से, तो गांव में गेहूं दिया हो तो जैसे 18 रुपये किलो गेहूं जाता है, तो वो उसी भाव से लगा लेगा दुकान वाला, और आपको अगर उसी रेट के हिसाब से कोई सामान लेना है तो वो आपको दे देगा। और अगर लगता है हमको 50-60 रुपये का सामान लेकर आना है तो उसी हिसाब से आप गेहूँ लेके जाएंगे तो वो आपको दे देगा। तो गांव में ये एक अच्छी बात है, आपके घर में नाज है तो आप दुकान से कुछ भी सामान लेकर आ सकते हो। पर है ना, अगर ये चीज़ें आप अगर बच्चे को ना सिखाएं, हमारे गांव में कुछ बच्चे हैं जो चोरी करके ले जाते हैं गेहूँ घर में से और अपने लिए टॉफ़ी कुछ भी ले जाते हैं चीज़ खाने को, पर हमारे बच्चे नहीं ऐसा करते। हमारे बच्चों को तो अभी यही नहीं पता कि गेहूँ से चीज़ आती है। तो फिर मैंने गेहूँ निकाले तो मुझे लगा कि पहले मैं गेहूँ निकाल लूँ फिर बाद में सफाई करूँगी। तो अब मेरा लग रहा है पोंछा। मैंने पहले सारे घर में लगा लिया था, फिर गेहूँ निकाले थे बरामदे में से, मतलब सारे घर में कहाँ लगाती हूँ, कल लगाया था मैंने पूरे घर में, तो आंगन बरामदे रसोई में ही लगाती हूँ। तो रसोई पहले ही साफ़ कर ली थी और बरामदा और आंगन बाद में लगाया था। और बाहर मैं अब ये पानी डाल रही हूँ नल से खींच के। बार बार मोटर चलाने में मुझे कुछ दिक्कत सी होती है, लगता है यार कि लाइट भी परेशान होती होगी, क्या बटन सा खुट खुट चलाती रहती है। क्योंकि हमारे घर सिंटेक्स तो है नहीं, तो मुझे थोड़ा बहुत पानी चाहिए होता है ना, तो मैं नल से ही चलाती हूँ। और लगता है ज़्यादा पानी चाहिए होता है मुझे, सबसे ज़्यादा पानी बस कपड़े धोने में लगता है, वैसे ज़्यादा नहीं लगता। तो कपड़े तो मैं मशीन में धोती हूँ और हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं निकालती। एक चीज़ बोल रही थी, आई थिंक आपके हाथ है ना सरफ से ख़राब हो रहे हैं, तो मैं कपड़े तो दीदी हाथ से धोती नहीं हूँ, पर है ना मशीन में भी मैं हाथ नहीं डालती। जैसे होता है ना कि कुछ लोग है ना बस धोते हैं और पानी बाहर निकालते हैं, मैं तो पानी भी नहीं निकालती, उसी में राउंड लगवा देती हूँ। हालांकि ऑटोमेटिक नहीं है हमारी मशीन। तो यह मेरे सारी क्लीनिंग हो गई। ये देखो, ये हैं कलयुग के बच्चे, हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। देखो जूते का फीता सैंडल में डाला जा रहा है ना, और जब उसमें ना पड़ा तो डायरेक्ट पैर से ही लपेटा जा रहा है। बाबू जो लोग हैं वो वाले चाहिए हैं, अब तो जब बाबू आएगा तभी मिलेंगे। तो सैंडल में पड़े ना फीता क्यों? एक और कहाँ है? एक और तुम्हें मालूम होगी कहाँ है, मेरे को ना मालूम। आज तनु नहाई नहीं की ना तनु ने। और तुम नीचे क्यों बैठे हो? यहाँ पे बैठो ना बोरी पे। बैठूंगा अभी। देखो हमारे घर जब मक्के का आटा आ जाए ना तो फिर तो अत हो जाती है, डेली मक्के की रोटी बनती है। और ये कहोगे पराठे बने ना, उनमें भी मक्के का आटा डाल के बना रही हूँ मैं। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ मक्के की रोटी और
मैं ना बैगन का भरता भी बनाऊंगी। अभी तो फिलहाल सब्जी बना ली है मैंने। बैगन का भरता मेरा बहुत मन कर रहा है बनाने को। विनी जी मना कर रहे थे मत बना, तुझे डबल डबल काम हो जाएगा। जय श्री राम। ये है बैगन आलू, और ये है मम्मी के लिए दाल। ये थाली लगा रही हूँ अभी। और ये है कल की सब्जी आलू टमाटर की। तो इसमें मैं ना मक्के की रोटी बनाऊंगी, वो गला कर खाने वाली हूँ, बहुत अच्छी लगती है। तो ये बन रही है मेरी फूली फूली मक्के की रोटी। और मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं आपकी फूली फूली मक्के की रोटियां देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये पता नहीं तुक्के से ही फूल जाती हैं और कभी कभी तो फूलती भी नहीं है। तो मैं हालांकि इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, और आप प्लीज़ माइंड मत करना, हमारे यहाँ जानवर इधर उधर बंधे रहते हैं, गाय भैंस, तो उनकी आवाज़ आती रहती है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ चारा भैंस के लिए, क्योंकि विनीत जी को जाना है बहुत ही जल्दी। हमारे यहाँ आज एक बैड न्यूज़ आई है कि तो वो कर रहे हैं खेतों पे काम, मतलब वो काम नहीं कर रहे उन्होंने, मतलब एक दवाई लगवा रहे हैं, तो वो लगवा रखा है दवाई वाला, क्योंकि विनीत जी को नुकसान देती है दवाई इस वजह से। तो वो आएंगे, जब तक मैंने चारा डाल दिया और पानी भर के रखाई। सानी मैं अभी फ़िलहाल कर रही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आपने उंगलियां देखी हैं, उनमें पता नहीं क्यों इन्फेक्शन हो गया किसी से। और यहाँ फिर मैंने जल्दी से चारा डाल के बनाई चाय, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जितना मतलब जाने से पहले कुछ कर जाए तो ही ठीक है। अब बताती हूँ आप क्यों जल्दी कर रहे होंगे, मैं बताती हूँ कि हमारे जो मम्मी है ना, मम्मी की फैमिली में से अभी 2 मेंबर और बचे थे मम्मी को छोड़ के, यानी मायके वाली फैमिली में से। यानी एक तो हमारी मामी जी, और एक हमारे मौसा जी यानी मम्मी के जीजा जी। तो मम्मी 3 बहनें और एक भाई थे। भाई तो काफ़ी पहले उनके ख़त्म हो गए, तो और दोनों बहनें भी ख़त्म हो गई। और तो अभी मौसा जी बचे हुए थे, तो आज उनकी डेथ की खबर आई कि वो अब नहीं रहे हैं। तो मम्मी काफ़ी मतलब उन्हें अजीब सा लग रहा था। होता है ना कि एक हमारी फैमिली जो होती है कम होते जा रहे हैं, बस मैं ही बचती जा रही हूँ। तो मम्मी बहुत ही ज़्यादा निराश हो रही थी, बोली कि अब मैं ही रह गई हूँ, और यहाँ कुकू गाना गा रही थी। तो ये उनके ऊपर डालने के लिए मैंने ये शॉल निकाली है, ले जाते हैं ना ऐसे ऊपर चादर डालने के लिए। तो ये वो कहते हैं ना, मेरे हिसाब से तो इसे शॉल ही बोलते हैं। माइंड मत करना, मैंने खाना खाया तब एडिटिंग कर रही हूँ। और मम्मी बोल रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी, लोई, हाँ लोई बोल रही थी। और यहाँ पे नीचे तैयार हो रहे हैं, मम्मी ने भी कपड़े पहन लिए। तो ये अभी निकल लेंगे। उनकी कोई फैमिली मतलब मौसा जी जो हैं उनके रिलेटिव रहते हैं दिल्ली, तो वो भी आएंगे, तो आई थिंक टाइम लग जाएगा। तो 6 बजे तक आ पाएंगे। पर वो एजेड थे काफ़ी, तो मेरे हिसाब से तो उनका जाना ही ठीक है। 90 के आसपास की उनकी एज़ होगी। तो यहाँ पे मम्मी जा रही हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो गाड़ी से ही जाना बनता है। बाइक वैसे गर्मी होती है ना, तो मम्मी बाइक पे जाना पसंद करती हैं खुली हवा में। हालांकि गाड़ी में एसी लगी होती है, पर ठंड की वजह से मम्मी को। तो अब मैं रह गई अकेली, बच्चे बैठे हैं इसमें, अभी पथवारी पे उतरेंगे वो वहाँ पे जाके। अभी हो रहे हैं रात के 8:30 हो रहे हैं, और नीचे अभी आए नहीं है। मैंने अभी छोटी सी नींद ले ली है, और भैंस को मैं वहाँ पे बांध आई हूँ। और आज हमारा इन्वर्टर भी ठीक हो गया। विनी जी ने जाने से पहले करा दिया था, दवा लगवाई थी ना, तो उससे पहले ही करा के गए थे। क्योंकि जब तो ऐसा कुछ पता नहीं था, और करा के तो अच्छी बात है। अगर बाई चांस उनसे पीछे लाइट चली जाती ना, तो अंधेरे में सच्ची में हम रहे नहीं ना, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। और फिर कुकू को तो बहुत डर लगता है बिना मम्मी मतलब अम्मा पापा के। और अम्मा तो हो तो चलता है, पर पापा ना हो और लाइट चली जाए अंधेरे में रात को, तो उसे बहुत डर लगता है। तो ये अच्छा है कि आज उन्होंने इन्वर्टर ठीक करा दिया, नहीं मेरी भी थोड़ी थोड़ी हवा ख़राब होती है अंधेरे में रात को, पर फिर भी। और मम्मी अभी शायद रुक गई, उनका फ़ोन आया था, क्योंकि उनके जो रिलेटिव है ना, जो मौसा जी ख़त्म हुए हैं, उनके रिलेटिव दिल्ली रहते हैं, तो वो अभी वहाँ से आए नहीं है, पता नहीं क्यों। वैसे फ़ोन तो कर दिया था उन पे 2:30-3 के आसपास। तो वो आ जाएंगे ना, तो तब उनको ले जाएंगे मतलब लगाने के लिए। तो मम्मी रुक गई हैं, और रात को हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते, तो मम्मी ने बोल दिया था कि तू चला जा, विनी जी से बोल दिया था कि तू घर चला जा, मैं रुक जाती हूँ यहाँ पे।
हालांकि मम्मी को छोड़ना ठीक नहीं था क्योंकि मम्मी से ज़्यादा बैठा नहीं जाता, और आप जानते हो ना उनको ऑपरेशन हुआ है फिर भी, पर वहाँ से सब चले आते तो अच्छा नहीं लगता, तो मम्मी ने इनको भेज दिया। और वैसे भी मम्मी की कंडीशन सब जानते हैं वहाँ पे, तो बोल दिया था आप आराम कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं। वो एजड थे बहुत ज़्यादा, कम से कम होंगी उनकी एज 90-95 के अराउंड होगी। तो मैं तो ये कहती हूँ जब एज ज़्यादा एज हो जाती है और सब खुशियाँ मिल जाती हैं तो भगवान के पास जाना ही ठीक है मेरे हिसाब से। तो मैं को चाहती हूँ अगर मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, शादी भी हो जाए, तो बेशक भगवान ले ले मुझे, मुझे कोई वो नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी 50-60 की उम्र हो, भगवान जी मुझे ले जाए, क्योंकि मुझे यार ये ना घर परिवार दुनिया मोह माया ये मुझे बहुत ही कम पसंद है। यहाँ पे ना आदमी बहुत लालची हो जाता है, चाहे कितना भी बचा के रखे। अब आप सोचेंगे कि आप भी हैं, हाँ हर चीज़ का लालच हर किसी को रहता है। देखो जब हम छोटे होते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों का लालच करते हैं, काश हमें ये बिस्किट मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए। फिर थोड़े बड़े होते हैं कि ना हम पढ़ाई ना करें और पास हो जाए, हो ना, हमारे अच्छे नंबर आए, या फिर अच्छी अच्छी ड्रेसेस, मतलब हमारा लालच बढ़ता ही रहता है हर चीज़ के लिए, और फिर मोह भी बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे तो भैया मैं तो ये चाहती हूँ मेरे बच्चे बड़े हो जाए, बेशक भगवान ले ले मुझे, मुझे कोई चिंता नहीं है। और तो बताइएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। और मुझे भी अभी नींद आ रही है थोड़ी सी। नीचे वैसे है ना, मैंने बोला है आटा लगा रखा है, अगर खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं। देखती हूँ, अगर आके पूछूंगी आ जाएंगे तब तो। और आप लोग बताइएगा आप सब कैसे हैं, आपके यहाँ ठंड कैसी हो रही है। वैसे हमारे यहाँ इधर साइड तो बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी कल से धूप निकलना शुरू हुई है। हाँ कल से ही निकली थी, मैंने कल कपड़े वॉश किए थे ना सारे। और तनु सुन रहा है गाना, वो उठ के बैठ गया। मैं जितनी भी देर लेटूंगी ना रात को, जितनी बार उठूंगी, वैसे मैं उठती नहीं हूँ, अगर मैं उठूंगी तो वो उठेगा, और सुबह हम लोग जल्दी उठ जाएंगे तो वो भी उठ जाएगा, वो ऐसा है। तो वो सुन रहा है गाने, और वो आवाज़ कम नहीं करेगा, काम का कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसलिए मैं ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलेगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो। नहीं कोई फोर्स नहीं है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।